से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बनो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। कई वर्षों तक मुरली चली मधुबन। अब जैसे पार्क हर डेट पे बाबा की मुरली सुनते हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाली महारथी एवर रेडी है, बाप समान बनने में एवर रेडी है। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। सबको मधुबन की टोली लगती है, और वो मधुबन की टोली हर एक की तमन्ना होती है वहाँ से मैं मुझे कोर से बाबा के पास पांडव भवन में समर्पित है। बीकॉम करने के बाद 90 से ज्ञान में है, और 94 से लगभग 30 साल से बाबा के समर्पित करते हैं। इधर मुरली, इधर टोली। ये बाबा की परंपरा का निर्वाह आज पर्यंत तक हो रहा है। केवल पांडव भवन ही ऐसा स्थान है जहाँ क्लास के बाद आपको सुबह सुबह टोली मिलती है, और वो टोली देने का काम हमारे मीठे से मीठे, इनका नाम ही मैंने कहा स्वीटेस्ट ब्रदर। एक तो टोली की कभी कभी ऐसा होता है तो भी मांगता है, भी मांग लेता है। तो डिपार्टमेंट में ऐसा दिलदार भाई रामनाथ भाई था, अच्छा तो फिर सेवा में लग गया। लेकिन ये तो रामनाथ के भी गुरु है क्या? रामनाथ को माफ करते हैं, जितनी मिठास इनमें भरी है टोली के अंदर। और सारी पहले महारथी सब इनके डिपार्टमेंट में जाते हैं, यहाँ पर कॉफी बनवाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मेरा अनुभव है कि वो सिद्ध होता ही है। बाबा के कमरे में बाबा कहता है अगर बाप समान बनना है तो बाबा के कमरे में पहुंच जाओ, तो बाबा की झोपड़ी में रूह रिहान करने के लिए पहुंच जाओ। और सच में अगर कोई मन में बात होती है और हम अगर झोपड़ी में जाके बैठते हैं तो सेकंड भी नहीं लगता है, बाबा की किरणें, बाबा की प्रकाश। क्योंकि बाबा तो जाने जाना न रहे, हम बच्चों के मन की बातें जान करके हमारे अंदर की दुविधा को बाबा मिटा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प अगर ज़्यादा साल चलते हैं तो बाबा के हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। और कहीं होगी, हो सकता है बुजुर्ग या पेशेंट की होगी, बाकी सबको पट भी दिया था अभी से। तो हम जल्दी जल्दी स्नान आदि करके जब शांति स्थल पर पहुंचे, जैसे हम बैठे एक सेकंड में बाबा ने वतन में बुला लिया। और वहाँ बाबा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाबा कुछ भी हो जाए, मुझे इसी धरती पर रहना है, मुझे अभी वापस जाना ही नहीं, मुझे समर्पित कर लो। इतनी अलौकिक अनुभूति, इतनी शांति। उस समय केवल पांडव भवन ही था, तो वहाँ पार्टी को जो सर्व कर रहा था भाई, जो परोस रहा था, उसने कहा दादी ये तो सेवादारी है ना, मैं इसको दूसरी प्लेट देता हूँ ना, आप अपने प्लेट में खाओ। तो दादी ने कहा चुप। दादी कहती है सेवादारी है तो क्या हुआ, ये मेरा भाई है और ये काफी दुबला है ना, तो मुझे इसको मोटा करना है, तो मैं इसको खिलाऊंगी, तुम बीच में नहीं बोलना। तो आप सोचो जैसे एक लौकिक माँ का प्यार होता है कि अपना बच्चा अगर दुबला है तो उसको मोटा करने के लिए दादी माँ जो है अपना नेवाला भी उसको खिलाती है। तो वो पहले दिन आप सोचो इतना प्यार बदबन में जिसको मिले, तो उसको फिर दुनिया, लौकिक रिश्तेदार, माँ बाप किसको याद आएगी। तो इतना प्यार, इतना सुख, मेरे आँख से उस दिन आंसू बह रहे थे कि इतनी बड़ी दादी और पहला ही दिन और मुझे इतना प्यार से खिला रही। तो पूरा ही नाश्ता दादी ने मुझे कराया और फिर दादी नाश्ता करने लगी। वो दिन कभी नहीं भूलता। उसी दिन छोड़ के गए तो भाई ने कहा कि ये आप कपड़े इनमें से जो आपको लगते हैं कि आपको आते हैं तो ले लो,
क्योंकि कल हम फिर जनरल सेवाधारियों को सबको बांटेंगे। तो मेरे पास कपड़े भी नहीं है, ये अरेंजमेंट बाबा ने उस समय कर दी। फिर विशाल भवन में हम जा करके हमारी सेवाएं शुरू की थी। ऐसे करते करते इतना प्यार, इतना सुकून, दादियों का संग। तो मैं मेडिकल स्टोर में भी मैंने जॉब किया था, तो जैसे मुन्नी दीदी को पता चला तो उन्होंने, दादी का जब डॉक्टर आता था तो मुझे बुलाती थी कि तुम समझ ले दवाई कौन सी कब देनी। तो फिर दादी को भोजन परोसने की भी ड्यूटी मैं करने लगा। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दादी गुलजार जी जब मधुबन आती थी बाबा मिलन से पहले, तो दादी जी के साथ ही भोजन करती थी। और जानकी दादी जी भी जब लंदन से आती थी तो दादी के साथ ही भोजन तीनों टाइम का उनका होता था। तो उसी के कारण सभी दादियों का सेवा करने का, उनके नज़दीक जाने का, उनके हल करने का भी बहुत सौभाग्य मिला है। प्रॉब्लम होती थी तो बाबा तीनों को भेजता था, मम्मा, चंद्रमणि दादी जी और जगदीश भाई साहब। जैसे हापुड़ में हुआ, अमृतसर में हुआ, तो इन तीनों को बाबा ज़रूर भेजता था। दादियों के आगे संग रहने से एक एक शक्ति, क्यों बॉम्बे में रहता था तो हर बात में सेंटर बैंक की दीदियाँ सब दिनेश भाई करते थे। एक बच्चे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई। इनकम टैक्स का बहुत बड़ी बात हुई थी, तो रमेश भाई साहब और जगदीश भाई थी और पैक करके हमको नीचे भेजना पड़ता था। और पहले जब मेला हुआ तो 10,000 का हुआ था, बहुत बड़ी बात थी, पहली बार 10,000 लोग आ रहे थे। तो उसका सारा पैकिंग करना, नमकीन, मीठा, दुनिया भर का, और दादियों की तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती थी। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता दादी, सुबह हम 5 बजे आते हैं डिपार्टमेंट में, रात को 12 बजे जाते हैं कमरे में, और वो भी 12 बजे सोते हैं, फिर 3 साल। तो दादी ने कहा ठीक है 1 घंटा हो गया, उसके बाद क्या करते हो? मैंने कहा 4:30 बजे स्नान करने जाना पड़ता है, क्योंकि 5 बजे। आप सोचो, पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर के हम बच्चों को पावन बना रहे बाबा। हम में से किसी को भी अगर कहेंगे कि जाओ यहाँ की नगर पालिका के डस्टबिन में बैठो, कोई बैठेगा? तो ऐसी गंदी, क्योंकि बाबा तो एवर प्योर है ना, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा तो जन्म मरण में आते हैं, लेकिन शिव बाबा एवर प्योर है। तो ऐसी एवर प्योर आत्मा आ करके, शिव परमात्मा आ करके हम बच्चों के लिए घंटों घंटों हम पर मेहनत करते हैं और हमें पावन बनाते हैं। तो हमारा क्या लक्ष्य बनता है? उसका रिटर्न हमको क्या देना है? जैसा बाबा चाहता है वैसे हमको बनना है। इस संगम पर हम प्योर नहीं बने, हम मीठे नहीं बने, सभी इसके प्यारे नहीं बने, सबसे न्यारे नहीं बने। जितना प्यार उतना वैराग्य। मधुबन का अर्थ है मधु भी, प्यारा भी, मीठा भी, और वन अर्थात जंगल, वैराग्य भी। तो दोनों हम मधुबन निवासी, सबका एड्रेस केवल दिनेश भाई मधुबन निवासी या संजय भाई मधुबन। रात होके फ्रेश होके भोजन करके या नाश्ते के समय नाश्ता करके गए। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि दादियों के साथ मिलना भी रहा, सेवा भी रही, सुना। और बहुत साल से सेवा करते करते, वैसे मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ और शांति मन में सेवा रहा हूँ। अभी मैं दादी मुन्नी भाई के पास सेवा करता हूँ।